नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोदिता जैन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। हम सिर्फ सोनोग्राफी के बारे में, बच्चे के वजन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं। हम बात नहीं करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल की डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि आपकी ओरल कैविटी जो आपको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहती है, बट इसका ट्रीटमेंट हम लेने से चूक जाते हैं। तो डेंटल प्रॉब्लम्स होती क्यों है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल प्रॉब्लम्स होने का इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उनका फ्लक्चुएशन होना। इन फ्लक्चुएशंस होने के कारण क्या होता है कि आपकी जो ओरल कैविटी की जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण आपके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, आपके गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपको कैविटीज हो जाती है। आपके एसिड रिफ्लक्स के कारण या मॉर्निंग सिकनेस के कारण जो रहता है आपका इनेमल जो है वो इरोशन हो जाता है या डैमेज हो जाता है। तो जिंजीवाइटिस की बात करें तो जिंजीवाइटिस का मतलब होता है आपका जो गम है, यानी कि आपका जो मसूड़ा है उसमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। जब भी आप मॉर्निंग में ब्रश करते तो उसके कारण जो है आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। मॉर्निंग सिकनेस की यानी कि जो आपको उल्टियाँ होती है उसके कारण क्या होता है, पेट से आपका एसिड बाहर आता है, उसके कारण ये जो सफेद कलर का हमें इनेमल दिखता है जो दांत के ऊपर रहता है वो घिस जाता है। इसके कारण इरोजन हो सकता है जिसे हम इनेमल इरोजन कहते हैं। एक तीसरी चीज होती है प्रेगनेंसी ट्यूमर्स की। ट्यूमर्स सुन के बहुत डरावना सा लगता है, डर भी जाते हैं कि गम में यानी कि मसूड़ों के अंदर एक रेड कलर की स्वेलिंग हो जाती है। ये यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान होती है, बट डिलीवरी के बाद ये अपने आप ट्यूमर सेटल हो जाता है। बट फिर भी एक बार आपको अपने डॉक्टर को इसको जरूर दिखाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही मीठा खा रहे हैं, बहुत ही शुगरी सिरप ले रहे हैं और ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस नहीं कर रहे तो उसके कारण आपको कैविटीज हो सकती है। या अगर आपको प्रीवियसली छोटी मोटी कैविटीज थी और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये कैविटीज आपको अब जाके सिम्टम्स देना शुरू कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं इन्फेक्शंस की। अगर आपका जिंजीवाइटिस ठीक नहीं होता है तो ये आपको नीचे जाके आपके गम बोन्स को जो है इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके कारण आपको पेन हो सकता है, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ सकती है, जो कि स्वेलिंग आपको बाहर अपने गाल पे भी नजर आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या हेल्दी डेंटल टिप्स यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे सारे इन्फेक्शंस, हमारी कैविटीज कम हो सके, साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी में एक फाउल ब्रेथ आती है वो भी थोड़ी हमारी कम हो सके। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक तो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो है टूथब्रश यूज करें। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश जो है वो आपको गम्स की इंजुरी नहीं करते, जिसके कारण आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है। ब्रशेस के साथ साथ आप जो है अपने फिंगर्स को भी यूज करके गम्स की मसूड़ों की यानी कि मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, जिससे कि वो ब्लीडिंग नहीं होगी, उनकी स्वेलिंग में भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी और जो हल्का सा मीठा सा पेन होता है, टेंडरनेस रहती है, वो आपकी इससे कम हो सकती है। आप दूसरी चीज होती है फ्लॉस यूज कर सकते हैं। फ्लॉस से क्या होता है कि आपके जो टूथ के बीच में चीजें जमा हो जाती है, टार्टर्स जमा हो जाते हैं, वो निकल सकते हैं, जिसके कारण जो है वो आपको फाउल ब्रेथ कम हो सकती है। इसके अलावा आप अपने सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, प्रॉपर टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको और आपके बेबी को दोनों को हार्म नहीं पहुंचे एंड वो आपके डेंटल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी एंड कैल्शियम का सपोर्ट लें। जब भी आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, वोमिटिंग होती है, तो उसके कारण क्या होता है, एसिड्स जो रहते हैं वो ओरल कैविटी एंड माउथ में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो पहले जब भी आपको सिकनेस हो, वोमिटिंग हो, तो आप उससे रिंस करें यानी कि गरारे करें। गरारे करने के आधे 1 घंटे के बाद अगर आपको लगता है तो आप अपना ब्रश यूज कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं। अपनी एक डेली हैबिट बना लें कि आप सुबह और शाम 2 टाइम मिनिमम ब्रश करेंगे ही करेंगे। या आप जब बहुत ज़्यादा मीठा खाना खा रहे होते हैं तो उसके भी थोड़ी देर बाद आप चाहें तो ब्रश कर सकते हैं या गार्गलिंग कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा जो स्वीट है वो आपके टूथ को डिके ना करें, कैविटीज़ को ना बढ़ाएं। इसी प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है, पूरी बॉडी में डिहाइड्रेशन के साइंस रहते हैं, बट साथ ही साथ हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें भी डिहाइड्रेशन के साइंस रहते हैं, यानी कि वो ड्राई रहती है। उसके कारण क्या होता है, जर्म्स डेवलप हो जाते हैं एंड उसके कारण क्या होता है, फाउल ब्रेथ, यानी कि जब आप सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं तो एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है। आपको अपने शुगर्स जो रहते हैं वो डाइट में लिमिट कर देना चाहिए, ताकि उसके कारण जर्म्स जो है ज्यादा ग्रो नहीं करें और आपकी कैविटीज जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं हो। जब भी अगर आपको पेन होता है, आपको डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाना रहता है, तो सबसे आइडियल जो ट्राइमेस्टर रहता है वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसके दौरान क्या होता है कि आप आराम से अपना कैविटी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको RCT यानी कि रूट कैनाल करने का भी एडवाइस दिया तो भी आप वो करा सकते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक की जरूरत लग रही है तो अपने डेंटिस्ट से या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए कि आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से जो सेफ दवाइयां हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर सके। आपकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डेंटल हाइजीन मेंटेनेंस से आप जो है ये डेंटल प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर मोदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू।